अक्षय कुमार ने फिल्म में पैडमैन बनकर एक बदलाव की शुरुआत की थी, लेकिन आज मैं आपको टेकारी की उन दीदियों से मिलवाती हूं जो उसी बदलाव को मंजिल तक पहुंचा रही हैं। यानी कि सैनिटरी पैड बनाकर कैसे बड़ी तादाद में महिलाओं को जोड़ रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, और न सिर्फ जागरूक कर रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी एक बड़ी मिसाल यहाँ पर कायम कर रही हैं। कैसे देखिए, सैनिटरी जो पैड है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रही हैं बल्कि अब ये पूरा जो समूह है वो आत्मनिर्भर भी बन रहा है, पैसा भी कमा रहा है, मार्केट तक भी कैसे जो पूरे प्रोडक्ट हैं वो लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगी क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, महिलाओं की राय बहुत मायने रखती है, और खास तौर पर वो महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी हैं और काम कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजें देखकर। आप थोड़ा सा करीब आएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु कुमारी हुआ। अनु, मैं आपके इस पूरे फाउंडेशन के बारे में भी जानना चाहती हूँ, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए। ये जो फाउंडेशन का नाम है माइक्रो एक्स फाउंडेशन से रजिस्टर है और ये समर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। मतलब इसको सब समर्थ के नाम से जानते हैं। अच्छा। और जब हम लोग का एक प्रोग्राम है जो पैड का, उसको सबला हम लोग कहते हैं। क्यों बोला जाता है इसको सबला? क्योंकि अब कोई नारी अबला नहीं है, अब सब नारी सबला है। इसीलिए हम लोगों ने सोच के नाम इसका सबला रखा कि ताकि सब सबला है हम लोग। तो ये पैड का मशीन है, इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक पैड बनता है और बन के यहाँ से स्टार्ट में करती हूँ। हाँ। फिर वहाँ आगे इसका प्रोसेस है। हाँ। फिर पैकेजिंग होती है। अच्छा। और होने के बाद ये सीधा फिर हम लोग क्या करते हैं कि गाँवों में इसको फ्री भी बांटा जाता है। हाँ। और कम से कम कॉस्ट में भी इसको हम लोग मार्केट तक पहुँचाते हैं। अच्छा। जो मार्केट में अभी 50-60 रुपये में बिक रहा है, उससे कम रेट में ये मिल जाएगी लाली की पैड आपको। वाह, ये बहुत शानदार है। और आपने कहा कि अब कोई नारी अबला नहीं है, अब सब सबला है। मैं इस पर आपसे आगे भी बात करूंगी। पहले मैं इस पूरे प्रोसेस को भी, जो हमारे साथ दर्शक है, बहुत बहुत अलग भी है और शायद मैंने भी पहली बार देखा है। मैं आपसे बात भी करूंगी। आपका क्या नाम है? प्रियंका। आप बताइए कैसे ये काम होता है और कितने टाइम से आप जुड़ी हुई हैं इस फाउंडेशन से? 2020 से। 2020 से। तो कैसा लग रहा है आपको? अब तो लोग जागरूक भी हो रहे होंगे। हाँ। तो आपने क्या बदलाव देखा है इधर काम करते हुए? हाँ, हम लोग ये पहले कुछ गांव में तो महिला लोग पैड भी नहीं देखे थे। हाँ। और हम लोग के जरिए वो लोग पैड भी देखी हैं कि पैड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। बहुत दिक्कत होता था उनको कपड़े से। हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है, मैं राजनीति की भी आप लोगों से थोड़ी बात करूंगी। आपको लगता है कि आत्मनिर्भर जो महिलाएं हैं इस वक्त बिहार की बन रही हैं? क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, इस बार सरकार ने ठीक काम किया है आप लोगों के लिए? हाँ, सही काम किया। थोड़ा आगे आइए, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। अच्छे से हंस के दिखाइए फिर। आप बोलिए। जी, मेरा नाम आरती कुमारी। यहाँ महवारी का काम होता है, पीडीएस वगैरह जो उसको बोला जाता है। यहाँ पैड बनने का मशीन है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ वहाँ से यूज होता है। यहाँ मतलब बटन वगैरह करके होता है। जो पहले के युग में था कपड़ा लेने में हम लोग का दिक्कत होता था, लग जाता था सगरो, मतलब कुछ होता था। इसलिए पैड पैड लेते हैं तो अच्छा लगता है। फ्री में पैड बिकता भी है। तो सरकार ने इसको हेल्थ से जोड़कर आप लोगों की कुछ मदद की? हाँ, की ना, बहुत सारा मदद। सरकार ने क्या किया आप लोगों के लिए? क्या किया? अच्छी शिक्षा दी, स्कूल दी, गाड़ी दी कि हम लोग अच्छे से, मतलब गाड़ी दिया कि पढ़ने जा सकते हैं गाड़ी से। अच्छा शिक्षा दिया, अलग अलग टीचर आए स्कूल में, हर विषय की हर टीचर आए। पहले तो 1 ही 2 टीचर रहते थे, पूरा स्कूल को संभालते थे। अब एक कक्षा अब मतलब पढ़ाई बेहतर हो रही है। पढ़ाई बेहतर हो इस रही। बार का चुनाव वोट डालोगी तो क्या रहेगा दिमाग में? क्या रहेगा दिमाग में? सही तरीका रहेगा। सही तरीका रहेगा। सही तरीका क्या है देखिए, ये भी मैं और पता लगाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, ये वो जगह है जहां पर ये जो पूरा सैनिटरी पैड है वो बन जाता है और यहाँ से फिर बाजारों में इसकी सप्लाई होती है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। तो ये जब आप बाजारों में आगे बेचने के लिए जाते हैं, आपको किस तरह का पैसा मिल जाता है, कमाई हो जाती है, मतलब काम वाम अच्छा चल जाता है? हाँ। तो इसमें सरकार की क्या यहाँ पर मदद है कि आपको लोन, चूंकि पूरा बड़ा एनजीओ यहाँ पर चलता है, सरकार ने लोन दिया, पैसा दिया, मदद की? हाँ। बस? हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोला? कुछ और बताएंगी? क्या नाम बताया आपने? अंशु कुमारी। तो अंशु कुमारी, कुछ और भी तो बताइए। मैं तो अभी आई हूँ, मैं तो अभी देख रही हूँ यहाँ पर कुछ। अच्छा, आप आइए आगे थोड़ा सा। आप बताइए सरकार ने किस तरह की मदद की है, और या इस बार के चुनाव के बाद अब आप क्या चाहती हैं? कुछ और बदले, कुछ और बेहतर हो? हाँ, बेहतर तो चाहते हैं। हाँ, बेहतर क्या? जैसे कि बेहतर हो गया, अच्छा पढ़ाई दे रहा है फ्री में सरकार। तो जो सरकार
अच्छा कर रहे उसी को ना लाएंगे। हंसी क्यों आ रही है? हंसी आ रही है, शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है, क्या हो रहा है? कुछ ही नहीं। अच्छा चलो बोलो क्या? अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर और भी बात करने की कोशिश करूंगी। मैं एक बार फिर से आगे जाऊंगी जहाँ से ये जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू होता है। अब क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनावी बात हम कर रहे हैं। अनु आपका नाम था। अनु, अब आप मुझे बताइए कि चूंकि सरकार ये दावे कर रही है जीविका दीदी और ख़ास तौर पर जो महिलाएं उन पर फोकस किया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में सही कर रही है सरकार या इस बार बदल देंगे? नहीं, सरकार सही कर रही है, पर मुझे ये चाहिए, जैसे सपोर्ट कर रही है महिलाओं को, सरकार बोल रही है कि मतलब महिला आगे आए, और ये हो भी रहा है कि महिला आगे आ रही है, हर फील्ड में आगे हैं। आप कहीं भी जाइए, कोई भी फील्ड हो आपका, तो पहले आपको महिला दिखेगी। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि थोड़ा और महिलाओं को छूट दे, हर चीज़ में छूट है, थोड़ा और दे, ताकि थोड़ा और मतलब क्या? जैसे पढ़ाई। तो 10,000 रुपये, अच्छा आप लोग को 10,000 रुपये मिले, ये भी बताओ बीच में। हाँ मिले हैं, सबको मिल गए? हाँ मिले, पर अभी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मिले हैं। पर मिले हैं, लेकिन ये हुआ है कि मिलने से थोड़ी सी मदद मिली है महिलाओं को। जो महिला, जैसे कुछ लोग मान रहे हैं कि हम लोग अपना खर्चा इधर से, मतलब पढ़ाई के अलावा भी कुछ जो काम होता है हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन 10,000 जो मिला है, बहुत लोगों को भी हेल्प मिला है उससे। मिला है कि ताकि जो घर में महिला का चूल्हा, जब ये ऐसा बोलते हैं कि महिलाओं को पैसे देंगे, फ्री में देंगे, फिर आगे उनका काम होगा, तो आपको लगता है कि सिर्फ वादे हैं या पूरे करती है सरकार? नहीं, कुछ वादे भी हैं और कुछ सरकार काम भी करती हैं। अच्छा, मतलब मिला जुला है वो। और वो जो बाकी लोग कहते हैं कि नौकरी देंगे सबको, एक एक सरकारी, सबको घर में, तो आपको उसके भरोसा? पहले दे नौकरी, उसके बाद पहले दे नौकरी, उसके बाद वो आ जाए। अच्छा, आप लोग जब आपस में बात करती हो, तो अब तो चुनाव है, वोट डालने भी जाओगे, तो चुनावी बात करते हो, आपस में बातचीत होती है चुनावी, कौन अच्छा कर रहा है, कौन करेगा, कौन क्या कह रहा है? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, 10,000 रुपये मिल गया? नहीं आपने पूछा नहीं अनु से कि उनको कैसे मिले और आपको नहीं मिले? नहीं, मुझे नहीं मिले। आप रोज चेक कर रही हैं? हाँ। अभी नहीं आए हैं? अच्छा, आएंगे तो क्या करिएगा? आएगा तब देखते हैं। नहीं, आ तो जाएगा ना, सरकार तो कह रही है सबके खाते में आ रहा है। अभी तो आया ही नहीं। अगर हाँ, बोले। अभी तो नहीं आया है, जब आएगा तो कुछ देखती हूँ, स्टार्टअप करूँ। और क्या है मन में, दिमाग में क्या होगा जब वोट डालने के लिए जाएंगे? क्योंकि आप लोग तो बाहर काम करती हैं, कितना बदलाव हुआ है, सुरक्षा बढ़ी है, सेफ्टी अब आपको लगती है, पहले क्या होता था, कुछ और बताइए। आप मुझे समझिए कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। चेंज तो आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अब जैसे सरकार वादा करी 10-10 हज़ार रुपये दे रही है, ठीक है, कोई दूसरे सरकार बोल रहे, आरजेडी वाले बोल रहे कि हम सीएम दीदी को 30-30 हज़ार रुपया कर देंगे सैलरी। तो एक तरह से दीदी लोग का भी कहना है कि नहीं, इस बार सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, बदलने की बात करते हैं आप लोग? हाँ। तो देखिए, आगे भी मैं और लोगों से बात करती हूँ जो यहाँ पर मुझे महिलाएं नजर आ रही हैं। आप बताइए, आप दूर से मैं सुन रही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हम बोल रहे थे कि जीविका वाली दीदी का ना आई है 10-10 रुपया, हम लोग के तो ना आया है। नहीं आया है अभी? नहीं आया है। पर वो तो कह रहे हैं सबको देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। सबको देंगे तो जानेंगे कि हाँ मिला है, नहीं देंगे तो नहीं जानेंगे कि ना मिला। और नहीं देंगे तो नाराज हो जाओगे? नाराज होंगे ना, काहे आधा नाराज होगे तो फिर वोट में कर देना तब्दीली। वोट तो देवे। हमारी तो ताकत क्या है, वोट है ना भाई। हाँ, हमारा तो ताकत। फिर क्या रहेगा मन में जब इस बार चुनाव के लिए वोट करने जाओगे? क्या रहेगा कि सरकार बदलेंगे, पर कौन बनेगा ये तो पता ना, और किसका पे वोट डालेंगे। हम लोग के भी बारे में तो यही है कि मोदी के जिताना है इस बार। मोदी के जिताना है? मोदी के क्यों जिताना है? क्यों जिताना है कि वो मतलब थोड़ा महिला लोग या जनता लोग के लिए थोड़ा व्यवस्था किया है। अच्छा, मोदी जी किए हैं? हाँ, मोदी जी मतलब किए। नीतीश कुमार, मतलब एनडीए है ना? हाँ। तो आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तो क्या लगता है फिर, वो बताओ। कोई बात नहीं, जो मन में है बोलो। नहीं, इस बार सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? तो फिर कौन आना चाहिए? तेजस्वी? नहीं, हाँ। तेजस्वी भी नहीं आया। अच्छा, थोड़ा पास आ जाओ, थोड़ा आप दोनों आप पास आओ। आप बताओ। हाँ, आप बोलो। ये तो कह रही हैं कि तेजस्वी आना चाहिए। नहीं, हमारे खिलाफ से दूसरा सरकार बदल जाएगा वो सही है, पर तेजस्वी नहीं आना चाहिए। बोलो, अरे जवाब दो, आपकी सहयोगी, आपकी सखी है, ये कह रही है। नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ 10-10 हज़ार रुपए दे दिए, ठीक है। हाँ। लेकिन वो जीविका दीदी के लिए कुछ किए नहीं अभी, ठीक है। तो जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सीएम दीदी को 30 हज़ार रुपया देंगे और उनको सरकारी रूप से काम किया जाएगा, तो वो चीज़ अगर नीतीश जी भी करते तो ठीक रहता। हाँ।
जी। तो इनको तो तेजस्वी यादव पे भरोसा है, आपको क्यों नहीं ठीक है? है, भरोसा है, पर 30,000 में तो पूरा जिंदगी नहीं चल जाएगा ना। उनको सरकारी नौकरी के रूप में दिया जा रहा है ना। सरकारी नौकरी के रूप में दिया जा रहा है, ये भी सही है। तेजस्वी यादव भी सही है कि जीतेगा तो बढ़िया है, पर इस बार तेजस्वी यादव एक बार का तो जीता था, पर उस बार बहुत मतलब कि जनता के मर्डर होता था, फिर कहीं आने जाने में रोक ये सब होता था ना। सही बोल रही है। हाँ होता है। अच्छा, तो पहले लालू यादव की जब सरकार थी, जब यहाँ पे आरजेडी की सरकार थी, तो क्या होता था? क्या होता था, बहुत मार काट या रास्ता वगैरह में रोक टोक। 10 मतलब कि जो शाम ढलता था ना, 7 से 8 बजता था, तो घर से बाहर निकलने में भी बोलता था कि नहीं जाओ, जहाँ है आपको नहीं लगता था फिर डर? डर तो बहुत लगता था। लगता था। तो फिर तो आप तो कह रही हैं फिर उनकी बन जाए सरकार। तो नहीं, तो जैसे कि वो वादे कर रहे हैं ना कि हम महिलाओं के लिए ये सब करेंगे, और जैसे हम लोग भी जाते हैं फील्ड पे तो महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है हर चीज़ को लेके, तो उस चीज़ का बदलाव तो ज़रूरी है। ठीक है, अनु आप भी इधर आ जाओ। आप इनकी बात से इत्तेफाक रख रही हो, ये सही बोल रही है क्या? ये अपने जगह सही है। हाँ। और मैं मानती हूँ कि ये अपनी जगह सही है, पर मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे फील्ड में हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं, तो उस महिला तक अभी तक ये पैड नहीं पहुँचा था। नहीं पहुँचा है। बहुत लोग ये ऐसा करते हैं ना कि कपड़े के नीचे राख रख के वो अपना माहवारी का खून जो होता है सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जब से हम लोग अपना पैड का जो मशीन लगा है, वहाँ तक हम लोग पैड खुद पहुँचा रहे हैं। तो अब सरकार आपकी क्या मांगे? सरकार क्या करे, क्या हेल्प करे सरकार? वो मुझे हम लोगों को सपोर्ट करे। अभी नहीं कर रही है? कर रही है, पर उतना नहीं कर रही है। हाँ, मुझे सपोर्ट करे, मेरे संस्था को सपोर्ट करे, मुझे जो चाहिए वो। ठीक है, चलिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपना आप आत्मनिर्भरता, आपने बताया ना कि आप अबला नहीं सबला है, तो देखिए यहाँ पर जो जागरूकता का काम है वो भी किया जा रहा है। और जो पूरा का पूरा ये मोहल्ला, जब मैं बाहर से आ रही थी मैंने देखा तो महिलाएं तादाद में जुड़ रही हैं और जब ये फील्ड में जाती हैं तो लोगों को अवेयर भी कर रही हैं कि कैसे सैनिटरी पैड का जो इस्तेमाल है वो करना ज़रूरी है। लेकिन थोड़ी सी सरकार से डिमांड भी यहाँ पर है, जो चाहती हैं कि इस बात पूरी होनी चाहिए।